अब कुछ बात पेट्रोलियम पॉलिसी की कर लेते हैं, जिसमें बड़ी तब्दीली कर दी गई है और पेट्रोलियम कीमतों का नया निज़ाम नाफिज करने का फैसला किया गया है। बड़ा चर्चा रहा इस पर। गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज़ वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खित्ते में कशीदगी के बायस एक बार फिर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हर जगह तवानाई की कीमतें दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं और हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत को डी रेगुलेशन की तरफ ले जा रही है। काबीना ने यह फैसला किया है कि ओगरा योमिया बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत का फैसला करे। ओगरा योमिया बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर कीमतों का तयन करेगा और पेट्रोल डीजल पर लेवी और कार्बन सपोर्ट लेवी की सतह पहले से कम है। चंद दिनों की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उनकी ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे। ये जो छोटा सा हिकअप आपने देखा है टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ है। आपको बताते चले कि बाद में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी किया है और पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे महंगा हुआ और इसका इतलाक 18 से 20 जुलाई तक के लिए किया गया है। ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन और पंप ओनर्स ने हुकूमत की नई पेट्रोल पॉलिसी मुस्तरद कर दिया और हुकूमत से स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा किया है और फैसला वापस ना लेने पर आइंदा हफ्ते हड़ताल पर गौर करने का सोच रही हैं। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए डॉक्टर अयूब मेहरा माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो यौमिया फैसला है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसमें देखिए पहले तो एक चीज क्लियर है कि तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। मतलब जहां तक आपने पूछा है किस नजर से देखते हैं, तो अभी तक देखें कंज्यूमर्स की वॉइस तो नहीं आती उस तरह से। कंज्यूमर्स की तो ओपिनियन होती हैं, वो सिर्फ सर्वे से होती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें कि जो इसको लॉजिस्टिक सर्विसेज देते थे ट्रांसपोर्टर्स और फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इंडस्ट्रीज, सब जगह से इस फैसले की मुखालफत की गई है, सबने रिजेक्ट किया है। उसकी वजह यह कि इसमें एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। यहाँ एक चीज और आपने अभी ओगरा का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सुनाया था अभी, उसमें एक चीज मिस हो गई है जो उन्होंने अनाउंस की थी कि वो फिलहाल तो बैनुल अक़वामी मंडियों की बेस पर, इंटरनेशनल प्राइजेस की बेस पर ओगरा डेली बेसिस पर प्राइस डिटरमाइन करेगा, ये तो अनाउंस किया है। लेकिन इसके साथ एक और चीज अनाउंस की गई थी कि ओगरा प्राइस को कंप्लीटली डीरेगुलेट करने का सोच रहा है। अगर डीरेगुलेट किया जाता है फिर ओगरा की जरूरत नहीं, फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी को खुद अख्तियार मिल जाएगा कि उनकी जो कॉस्ट आ रही है, जो बैनुल अक़वामी रेट्स हैं ऑयल के, उसकी बेसिस पे वो खुद डिटरमाइन करेंगी। असल में जहां डीरेगुलेट की जाती है, जहां गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती और ऑयल के जो इंपोर्टर्स होते हैं या मार्केटिंग कंपनीज होती हैं जिन कंट्रीज में, वो डिसाइड करती हैं और डेली बेसिस पर प्राइस का रेट जो होता है वो कोट हो रहा होता है। वहां अगर कोई रेगुलेटरी एजेंसी होती भी है तो वो सिर्फ एजेंसी प्राइस, इंडिकेटिव प्राइस शो करती है कि ये एक प्राइस है, इंडिकेटिव प्राइस है, लेकिन वो कोई रेगुलेटेड प्राइस नहीं होती कि मार्केट में उससे ज्यादा या उससे कम हो सकती हैं। और मोस्टली जो ऑब्जर्व किया जाता है, नेबर कंट्री में हमारी इस तरह की एक प्रैक्टिस है, तो वहां फिर स्टेट टू स्टेट यानी पाकिस्तान अगर है तो प्रोविंस टू प्रोविंस प्राइस डिफरेंट होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है। कंपनी टू कंपनी भी डिफरेंट होती है। एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी और प्राइस कोट कर रही होती है, दूसरी उससे मुख्तलिफ होती है, तो अनसर्टेनिटी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर जब प्राइस स्टेट टू स्टेट या एक शहर से दूसरे शहर में जब मुख्तलिफ प्राइस होंगी, एक सूबे से दूसरे सूबे में, तो उस प्राइस की वजह से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वो ऑयल प्राइस नहीं, फिर उसकी वजह से एनर्जी की प्रोडक्शन, फिर ऑयल की जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं वो, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हर चीज में वेरिएशन आ जाता है। एक सूबे में प्राइस और कॉस्ट कुछ और होगी, ट्रांसपोर्टेशन की, एनर्जी की, ऑयल की, दूसरे सूबे में कुछ और होगी। अभी तक ओगरा रेगुलेट करके पूरे पाकिस्तान में एक सेम प्राइस मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहा था। जब वो अडॉप्ट नहीं होगा तो अगर किसी प्रोविंस में या किसी शहर में वो कम प्राइस पर पड़ती है
तो उसकी इंडस्ट्रीज को जाहिर है एडवांटेज होता है, दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उनकी इंडस्ट्री भी फिर उस हिसाब से compete नहीं कर सकती। सही। ये एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। सही। Right. अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी चीज़ ये कि जो पेट्रोलियम लेवी है जो गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो 1478 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किए गए इस मद में, और आगे अब 1700 अरब रुपए से ज़ायद वसूल करने हैं। क्या ये जो रकम है ये टैक्स अहदाफ के वसूल में नाकामियों का एतराफ़ है हुकूमत की तरफ से? फिर जी ऑब्वियस है, देखिए ये आपसे नहीं है, ये कोई 20 साल से ये एक प्रैक्टिस है IMF से, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है, एक टारगेट हमें मिलते हैं टैक्स कलेक्शन के, और उस टैक्स कलेक्शन में ये इकोनॉमिक पॉलिसी का फेल्योर, मैं इसको सीधे लफ्जों में कहूंगा इस तरह से कि जो टारगेट मिलते हैं, जो हमें टारगेट अचीव करने होते हैं, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स के टारगेट अचीव करने का जो सबसे आसान तरीन सोर्स होता है वो ऑयल प्राइस के ऊपर लीवीज होता है, क्योंकि वो देने पड़ते हैं, जो लोग बाई करते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्टली वहां से कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो एनर्जी के बाद आप देखें जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है वहां से वो कलेक्ट करते हैं, जो टेलीकॉम से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो उनसे, टेलीफोन वगैरह से, मोबाइल फोन से, सर्विसेज से वहां से कलेक्ट करते हैं। यहाँ से उनको यकीनी तौर पर कलेक्शन हो जाती है, वो डायरेक्ट टैक्सेस से बचते हैं, क्योंकि होना तो ये चाहिए जो जितना अर्न कर रहा है, जिसके पास जितनी वेल्थ है, जितनी जिसकी इनकम है, उससे उतनी ज्यादा कलेक्शन करके टारगेट अचीव कर ले, वो डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। लेकिन उस तरह के टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट की एक तो विल पावर हो, बहुत मजबूत विल पावर हो, वो पॉलिटिकल अपनी इंटरवीन कर सके, और अगर उसकी मुखालफत होती है तो उस मुखालफत को वो बर्दाश्त कर सके। FBR के एक साबिक चेयरमैन बार बार ये कहते रहे हैं कि जहां से टैक्स कलेक्ट होना था, लॉफुली कलेक्ट होना था, वो लोग नहीं देना चाहते। और गवर्नमेंट जो होती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ही एक बहरहाल एक मैं समझता हूँ एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बिल्कुल दूसरे असेंबली मेंबरान को साथ लेके चलना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि डेवलप कंट्रीज में कई जगह पे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, और वो रेट जो स्टेट्स हैं वो रेट्स खुद तयन उसका करती हैं, और इसका फ़ायदा उन स्टेट्स को ज़्यादा होता है जिनके पास ज़रा सहूलत ज़्यादा होती है। तो क्या ऐसा होना, जो आपने सूबों का जिक्र किया, कुछ सूबों की इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, तो अगर उसको मिलता भी है तो भी पाकिस्तान में ही इंडस्ट्रीज़ जो है फ़रोग पाएंगी किसी ना किसी तरह से, और दूसरी जानिब कंज्यूमर्स जो हैं, अगर यौमिया फ़ैसला होता है तो ये जो फ़ैसला है वो शायद कंज्यूमर के हक़ में भी जाता है, जो रोज़ अपना ये डिसीजन ले सकते हैं कि आज उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, अनसर्टेनिटी लेकिन एक क्रिएट होगी उसमें, यह कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी रही है हमारे इलाकाई मसाइल की वजह से कि एक बैलेंस डेवलपिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाए। प्राइसेस आप देखिए, एनर्जी की जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी कोशिश की जाती है कि मोर और लेस सेम रखा जाए। हालांकि आप देखें कि कुछ इलाकों में जो एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज हैं, उनके पास जो बिजली पैदा हो रही होती है, अगर वो हाइडल सिस्टम से हो रही है तो वो उनको चीप हो रही होती है, कहीं थर्मल से हो रही है, कहीं ऑयल से हो रही है, कहीं गैस से हो रही है, कहीं फिर अल्टरनेटिव एनर्जी से है। तो एनर्जी की कॉस्ट मुख्तलिफ आ रही होती है, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ये मोर और लेस एनर्जी की प्राइस जो है कंज्यूमर को पे करनी है वो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी ना करे, तो वो ताकि एक बैलेंस स्ट्रेटेजी रखी जाए। वो अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन दूसरा कंज्यूमर्स को सही है, कंज्यूमर को डिसाइड करना होता है मैं आज पेट्रोल लूं या ना लूं, ऑयल आज ही अपनी टैंकी फुल करवा के मैं भर लूं। ये कंज्यूमर के लिए अच्छा डिसीजन तो होता है, लेकिन आप देखें ओगरा की जब स्टेटमेंट आई थी तो ओगरा ने ये कंज्यूमर्स के बेनिफिट की बात ही नहीं की थी। ओगरा ने कैटेगोरिकली कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, आबनाए हुर्मस की बंदिश की वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है, और ओगरा उस प्राइस के डिटर्मिनेशन से अपने आप को एक तरह से विड्रॉ करना चाह रहा है। कंज्यूमर को एक मैसेज है कि डेली प्राइसेस जो तय होंगी वो कमी के रुझान की तरफ नहीं जाएंगी, प्राइस बढ़ने का रुझान होगा, वो एक इंडिकेशन दी गई थी। तो कंज्यूमर्स के लिए तो मैं समझता हूँ मुश्किलात हो जाएंगी। ओगरा कम से कम रेगुलेट करके लिवीज को गवर्नमेंट एडजस्ट कर लिया करती थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ मौजूद थे। पेट्रोलियम पॉलिसी में जो मेजर तब्दीली की गई उसको हम डिस्कस कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे।